भारत की सबसे सफल महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने पिछले दिनों अपनी रिटायरमेंट का फैसला सुना के सबको चौंका दिया। क्या वजह है सानिया के इस फैसले के पीछे और आगे वो क्या करने वाली हैं, ये सब जानने के लिए सीधा चलते हैं सानिया मिर्जा के पास, जो हमारे साथ अब एबीपी न्यूज़ पर जुड़ रही हैं। सानिया, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। किसी भी सफल एथलीट के लिए सानिया, ये फैसला कर पाना कि अब समय आ गया है कि मैं संन्यास ले लूँ, ये बहुत मुश्किल होता है। आप इस फैसले पर कैसे पहुंची? आई थिंक कि बहुत मुश्किल, जैसे आपने कहा, ये बहुत एक बड़ा डिसीजन होता है। ये ओवरनाइट कोई डिसीजन नहीं होता। इसमें ऑब्वियसली बहुत सारी सोच जाती है। आई बीन थिंकिंग अबाउट इट फॉर अ फ्यू मंथ्स, लेकिन आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो रीजंस मेरे हैं, जो मेरी जिस तरह से मेरी बॉडी है, आई जस्ट फील दैट माय बॉडी इज not responding जिस तरह से I wanted to be able to train the same way, and the recovery is taking much longer. uh, and yeah, I just feel कि हर चीज की एंड होती है कभी ना कभी, लेकिन मैं आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग दिस होल ईयर एंड गिविंग माय 100% and hopefully winning before I call it quits at the end of the year. सानिया, इस डिसीजन पर आने से पहले आपने कुछ अपने करीबी लोगों से बात की, शोएब से बात की होगी, घर में किस तरह का रिएक्शन था? नहीं, आई थिंक पहले तो ये प्लान नहीं था कि मैं इस मोमेंट पे इस तरह बोलूंगी या इस तरह से मैं अनाउंस करूंगी। इट वाज जस्ट समथिंग दैट हैपेंड। इसलिए घर पे भी एवरीबॉडी वाज अ लिटिल सरप्राइज्ड, आई थिंक, कि मैंने एकदम से जाके, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट इट ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, लेकिन ऐसे कोई डिसीजन नहीं हुआ था। बट इन दैट मोमेंट आई फेल्ट इट, एंड मुझे इस तरह से लगा कि आई थिंक दैट आई फील के इफ आई एम नॉट 100% एट एनीथिंग, मैं वो चीज नहीं करना चाहती। आई डोंट फील लाइक आई शुड डू दैट, वो कोई भी चीज हो दुनिया में। तो घर पे दे आर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव ऑफ ऑल द डिसीजंस आई मेक, एंड इट वाज द सेम थिंग। मे बी दे वर लिटिल बिट सरप्राइज्ड कि मैंने इतनी जल्दी शायद कह दिया। मे बी आई वुड हैव वेटेड अ फ्यू मोर मंथ्स टू से इट, लेकिन नहीं, दे वर ऑलवेज सपोर्टिव। अभी पूरा सीज़न ख़त्म नहीं हुआ है सानिया, और जिन लोगों का दिल टूटा है आपके फैंस का कि सानिया अब रिटायरमेंट ले लेंगी, उनको ये बताना ज़रूरी है कि अभी भी इस सीज़न में सानिया एक्शन में नज़र आएंगी। उनको आप क्या कहेंगे? क्या कुछ एक छोटा-मोटा स्कोप है कमबैक का, इस फैसले को पलटने का? अभी तो पूरा साल बाकी है। आई एम वी आर जस्ट इन जनवरी, अभी तो जनवरी एंड हुआ है। मैंने इसलिए मजाक में ये भी कहा था कि शायद आई डिडंट वांट टू मेक सो मेनी पीपल सो सैड, एंड शायद मैंने कुछ जल्दी अनाउंसमेंट कर दी। मुझे वेट करना चाहिए था व्हेन इट वाज द लास्ट 2 वीक्स और समथिंग, जब मैं खेलने वाली जब मैं रिटायर करने वाली हूँ। लेकिन आई थिंक अभी तो इट डजंट लुक लाइक इट डजंट फील लाइक इट, लाइक, बट इफ वी गेट क्लोजर टू इट एंड आई फील लाइक माय बॉडी हैज you know improve drastically or something like that, then I mean, you never know. लेकिन at this point of time, it doesn't seem like it. सानिया, आपने इतने साल तक देश को रिप्रेजेंट किया है हर बड़े लेवल पे और हमारा नाम रोशन किया है। अगर आप अपने करियर में पीछे मुड़ के देखें, क्या कोई रिग्रेट्स है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी कमी खलेगी आगे जाके? आई थिंक रिग्रेट तो मुझे कोई किसी चीज का नहीं है। आई थिंक कि हर चीज जो मैंने अचीव की है, या हर चीज जो मैंने की है, इट हैज लेड मी टू बी वेयर आई एम टुडे, एंड मैं इसके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ to the Almighty and to everybody's love and blessings that I've gotten over the last 21 years. I've been playing and competing in front of you all and for you all. Um, लेकिन आई थिंक रिग्रेट तो कोई चीज का नहीं है। मैं इस तरह की पर्सन भी नहीं हूँ। आई डोंट रियली रिग्रेट थिंग्स। जी। आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर द जर्नी आई हैव हैड। हम फिर भी उम्मीद कर रहे थे सानिया कि 2023 के पेरिस ओलंपिक्स में भी शायद आप एक बार फिर से दिखें। ओह वाह, अभी हम आई डोंट नो इतना, आई डोंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मैंने कहा, मुझे नहीं लगता। मगर मैंने एक चीज सीखी है जिंदगी में, नेवर से नेवर, तो नेवर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे नहीं लगता दैट आई विल बी फिजिकली रेडी टू कम्पीट एट दैट ओलंपिक्स। ठीक है, आगे का सफ़र थोड़ा-सा अभी चाहे अनसर्टेन हो, लेकिन जैसे सानिया बोल रही है नेवर से नेवर, तो हम उसी के साथ रहेंगे, उम्मीद लगा के रखेंगे। सानिया, अब आगे के लिए प्लान्स क्या हैं? हमने देखा है बड़े एथलीट्स जब भी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं, उनके लिए 3-4 और दरवाजे खुले होते हैं। पॉलिटिक्स का रास्ता सामने, कमेंट्री या बॉलीवुड। सानिया अपने आप को कहाँ देख रही है?
एक्चुअली मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। आई नो इट साउंड्स फनी, लेकिन आई हैवंट रियली थॉट अबाउट इट। आई एम श्योर मैं कुछ ना कुछ करूंगी, क्योंकि मुझसे घर में बैठा जाता है नहीं, लेकिन आई एम श्योर दैट आई विल फाइंड समथिंग टू डू। लेकिन यू नो, आई वांट टू स्पेंड सम टाइम just relaxing a little bit, especially the first year or two. Want to give some time to my child as well, full time. He's going to start school, so I mean I want to do some of that normal stuff jo jise kehte hain, I guess. lekin but like I said, I'm sure it's very difficult for me. Main 6 saal ki umar se kaam kar rahi hu, so it's very difficult for me to just sit still. So I'm sure I'll find something to do. I mean, commentary obviously sounds like a great option. At this point of time, Bollywood and politics does not appeal to me. Lekin yeah, I think commentary is something that I could do. और क्रिकेट कमेंट्री बॉक्स में भी हम आपको देख सकते हैं, क्या वो भी एक पॉसिबिलिटी है? उसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मुझे क्रिकेट का कुछ नहीं आता। मुझे बस देखना आता है, और बस। एंड ऑनेस्टली हम लोग, मैं और शब एक दूसरे के साथ कभी भी, वो मेरे साथ टेनिस के बारे में और मैं उनके साथ क्रिकेट के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि हम दोनों को ही नहीं पता एक दूसरे के यू नो टेक्निक्स एंड टेक्निकलिटीज ऑफ द स्पोर्ट। लेकिन आई डोंट थिंक क्रिकेट की कमेंट्री मैं कर सकती हूँ। बहुत दिलचस्प है ये बात। लेकिन सानिया देखिए, ये क्रिकेट हैवी ईयर होने वाला है, बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब हम शोएब को तो एक्शन में देखेंगे, और उम्मीद रहेगी कि आप भी नज़र आएँ कहीं ना कहीं चीयर करते हुए, चाहे वो इंडिया की टीम हो, चाहे आप अपने हस्बैंड के साथ हों। जो पिछले साल हुआ सानिया, भारत पाकिस्तान के मुकाबले के बाद और आगे जाकर भी, क्या आपको लगता है कि दोनों के देशों में फैंस में इतनी मैच्योरिटी है कि वो अब बायलैटरल सीरीज़ हैंडल कर पाएँ क्रिकेट की, इंडिया पाकिस्तान के बीच? आई मीन, आई डोंट नो। मैं 1.2 बिलियन लोगों के तरफ से तो बात नहीं कर सकती कि इनमें मैच्योरिटी है या नहीं है, बट आई थिंक एक चीज तो तय है कि जब भी इन दोनों कंट्रीज का मैच होता है एक दूसरे के साथ, दोनों ही कंट्रीज के रोड्स खाली हो जाते हैं, और टीवी पे बैठ के या लाइव देखते हैं, या टीवी पे मैच चल रहा होता है हर घर में। एंड दोनों ही कंट्रीज में क्रिकेट को लेकर, आई मीन, दे आर सो पैशनेट, उनको इतना प्यार है क्रिकेट से। तो आई थिंक इट वुड बी अमेजिंग अगर इस तरह का जो जुनून और जलवा और जिस तरह की हाइप बन जाती है जब भी इंडिया पाकिस्तान खेलता है, और वो क्योंकि शायद ही एक यू नो साल या 2 साल में कभी एक बार खेलता है, अगर ये यू नो अगर कोई सीरीज खेले, तो आई थिंक इट वुड बी ग्रेट। मुझे एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना है कि बॉलीवुड में आपके बहुत दोस्त हैं सानिया, कहीं बॉलीवुड का या कोई OTT सीरीज़ का कुछ ऑफर आप कंसिडर कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं कर रही। मैंने इसीलिए पहले ही आपके सवाल का जवाब दे दिया था कि और पॉलिटिक्स में मेरा अभी फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे अपील नहीं कर रहा। मुझे पता था आप ये सवाल करने वाली है, इसीलिए मैंने तभी दे दिया था आपका सवाल का जवाब। सानिया, आप हमेशा बिंदास बोलती है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे एक बार फिर से बात करके, और आने वाले आपके सारे प्लान्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू। आपने देश को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया इतने साल। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।